नवनीत आहूजा दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनकी नवनीत टेक्सटाइल कंपनी का टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। नवनीत जी इतने बड़े आदमी होने के बावजूद सभी के प्रति दयालु थे। वहीं उनकी पत्नी सोनिका जी बहुत फैशनेबल थी। उन्होंने कई क्लब ज्वाइन कर रखे थे। किटी पार्टीज वो छोड़ती नहीं थी। 8 साल का बेटा मुकुंद और 6 साल की बेटी नैना के लालन पालन के लिए उन्होंने आया रखी थी। इसके अलावा और भी नौकर थे। एक दिन मुकुंद को जोर का बुखार आया। वो तब भी स्कूल चला गया। स्कूल में अपनी बहन नैना से बोला, नैना, मुझे लगता है कि हमारी मम्मी हमको प्यार नहीं करती। भोली नैना ने आंखें झपकाते हुए कहा, तुमको कैसे पता भैया? अगर करती होती तो मुझको इतने तेज फीवर में स्कूल आने नहीं देती। देखा नहीं, सनी को उसकी मम्मी उससे कितना प्यार करती है। उसे जरा सा सिर दर्द हो गया तो उसे फौरन डॉक्टर के पास खुद लेकर गई थी और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। ये कहते हुए मुकुंद रोने लगा और उसको रोते हुए देखकर नैना भी रोने लगी और बोली, भैया मत रो, प्लीज चुप हो जाओ। तब तक उनकी टीचर ने उनकी बातें सुन ली। उसने मुकुंद की मम्मी को फोन किया तो ड्राइवर आकर उनको ले गया। उपेक्षा का शिकार होकर बच्चे बिगड़ने लगे। उधर नवनीत जी के ऑफिस में उनके चपरासी मोहन ने कदम रखा और बोला, साहब, मुझे 2000 रुपए चाहिए। आप मेरी अगली तनख्वाह से काट लीजिएगा। क्या? अभी कुछ दिनों पहले ही तो तुम रुपए लेकर गए थे। हाँ मालिक, मैं सब रुपए चुका दूंगा। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। एक ही बेटा है, पढ़ने में बहुत तेज है, इसलिए अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया है। अब घर का भी खर्चा है। इतनी महंगाई है साहब, पूरा खर्चा ही नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने बेटे को एक बार यहाँ बुला लाओ। ठीक है साहब। मोहन बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन वो अपने बेटे रमन को लेकर ऑफिस में आया और उसको नवनीत जी के पास ले गया। उसने नवनीत जी के जैसे ही पैर छुए, नवनीत जी ने खुश होकर उससे बातें की। पढ़ाई से संबंधित कई सवाल किए जिसके जवाब रमन ने सही सही दिए। मोहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। मैं तुम्हें इसकी पढ़ाई के लिए अतिरिक्त रुपए दिया करूंगा, लेकिन मेरी एक समस्या है, उसका तुम समाधान कर दो। मोहन नवनीत जी की उदारता पर बहुत ज्यादा खुश था। उसने गदगद होकर कहा, बताइए मालिक, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो, मेरे 2 बच्चे हैं जो नौकरों के ही सहारे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए वहाँ भेज दिया करो। थोड़े घर के कामों में मदद भी हो जाएगी। देखो, बात ऐसी है कि हम अपने बच्चे को बाहर किसी के साथ खेलने या किसी काम के लिए नहीं जाने देते। ये सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। मेरे बच्चे को अच्छी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन मालिक, आपके बच्चे इतने अमीर हैं, मेरा बेटा भला उनकी क्या मदद कर सकेगा और क्या खेलेगा? उनके पास तो एक से एक महंगे खिलौने, वीडियो गेम और भी सारी चीजें हैं। हाँ है, लेकिन तुम्हारे बेटे रमन की तरह उनमें टैलेंट और संस्कार नहीं है। मेरा वहाँ कोई भी विश्वासी नौकर नहीं है। ये छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। मोहन का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने बेटे रमन को भेज दिया। अक्सर रमन अब वहां जाने लगा। जल्दी ही वो उन दोनों बच्चों से घुल मिल गया। रमन गरीब था, इसलिए उसको महंगा मोबाइल चलाने को नहीं मिला था। अब वो मुकुंद का फोन लेकर अक्सर कुछ न कुछ चलाता रहता। इसके बदले में वो उन बच्चों के कई काम कर दिया करता था। जैसे ही सोनिका को ये पता चला कि ये चपरासी का बेटा है, तो वो नाराज होने लगी और बोली, यहाँ अब किसी और की जरूरत नहीं है। फालतू में ये बोझ बढ़ा रहे हैं। इनको नहीं पता है ये गरीब लोग कितने चालाक और चोर होते हैं। ये बच्चा भी वैसा ही निकलेगा, कुछ न कुछ सामान चुराएगा और हमारे बच्चों को भी बिगाड़ देगा। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट निकला तो सोनिका की बात गलत निकल गई। मुकुंद और नैना तो जैसे तैसे ही पास हो पाए थे, लेकिन रमन ने स्कूल में टॉप किया था। वो अपने रिजल्ट कार्ड दिखाने के लिए आया तो सोनिका ने पूछा, मेरे बच्चों की तो 2-2 ट्यूशन लगी है, फिर भी वो मुश्किल से पास हो पाए। लेकिन तुमने तो कोई ट्यूशन भी नहीं ली है, फिर तुमने टॉप कैसे कर लिया? मैं मुकुंद का मोबाइल चलाता था, उसी से मैं अपनी पढ़ाई की चीजें सर्च करता था। उससे मुझे बहुत मदद मिली। इस बात को सुनकर सोनिका जल उठी। उसने मन ही मन सोचा, वो चपरासी का बेटा हमारी ही चीज का फायदा उठाकर आसमान पर उड़ रहा है। अब उसको मजा चखाती हूँ। थोड़ी देर के बाद रमन वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद नवनीत जी आ गए। तभी सोनिका ने शोरगुल मचा दिया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, कोई उसको ले गया। अभी तो यहाँ कोई आया भी नहीं था, सिर्फ वो रमन ही आया था। इस पर नैना और मुकुंद बोले, मम्मी वो ऐसा नहीं है, उसने मोबाइल नहीं लिया है। सोनिका बोली,
अगर उसने मोबाइल नहीं लिया है तो क्या उसको धरती निगल गई? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अभी के अभी चलो, उसके पास होगा तो मिल जाएगा, वरना वो कहीं बेच देगा। मैं पहले से ही कहती थी कि सभी गरीब ऐसे ही होते हैं। सोनिका और नवनीत रमन के घर गए। सोनिका सीधे रमन के स्कूल बैग को तलाशने लगी। उसका वो फोन मिला। सोनिका बोली, देखो मिल गया मेरा मोबाइल। मैं कहती थी ना कि रमन ने ही मेरा मोबाइल चुराया है। अपने ऊपर ये आरोप सुनकर रमन रोने लगा और बोला, मैंने फोन नहीं लिया है। सोनिका आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रमन बोला, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया, लेकिन मैंने फोन नहीं लिया। नवनीत जी बोले, तुम मत रो रमन, मुझे पता है कि तुमने मोबाइल नहीं लिया है। मैं तो तुमसे कुछ नहीं कह रहा ना, मुझे तुम पर विश्वास है। मोहन और उसकी पत्नी हक्के बक्के होकर देख रहे थे और कह रहे थे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है साहब, मेरा विश्वास करो। नवनीत जी सोनिका की तरफ मुड़कर बोले, अब तो तुम्हारा मोबाइल मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा घटिया आरोप रमन पर लगा रही हो। तुम झूठ बोल रही हो, नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि ये उसके स्कूल बैग में ही रखा है? इसका मतलब है कि तुमने ही उसके बैग में मोबाइल रखा है। तुम ही केवल होशियार नहीं हो, मैंने भी दुनिया देखी है। ऐसी घटिया हरकत करने के बजाय बेहतर ये होता कि तुम अपने बच्चों पर ध्यान देती। उसकी फटकार सुनकर सोनिका को कोई जवाब नहीं आया। नवनीत जी बोले, मुझे सब पता है बेटा रमन, तुमने मोबाइल का इतना अच्छा उपयोग किया है कि तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है। तुम इससे इतना सीख गए कि तुमने और भी एक्टिविटीज में प्राइज जीते। मोबाइल का यूज करना कोई तुमसे सीखे। चारों तरफ तुम्हारी वाहवाही हो रही है। मैं भी तो तुमको पुरस्कार देना चाहता हूँ, और वो पुरस्कार मैं साथ लेकर ही आया था। आप मेरे लिए पुरस्कार साथ लेकर आए थे? हाँ, मुझे तुम्हारी सक्सेसफुल स्टोरी पहले ही पता चल चुकी थी, और मैं कई दिनों से तुम्हारी हर एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था। इसलिए मुझे पता था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ कीमती आईफोन निकाला और रमन के हाथ में दे दिया। वो उसकी पीठ थपथपाकर बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, अब इससे जम कर पढ़ाई करो। लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि अपने साथ साथ मेरे बच्चों की भी हेल्प करो। रमन ने नवनीत जी के पैर छू लिए और कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं उनको अपने जैसा बनाकर ही छोड़ूंगा। तब तक वहां मुकुंद और नैना भी आ गए। उनके साथ सोनिका भी थी। सोनिका बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि झूठी शान से इंसान कभी बड़ा नहीं होता। ये मुकुंद और नैना तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मैं भी इनके बिना नहीं रहूंगा। अब जम कर पढ़ाई करनी है मुकुंद, क्यों नैना? अगली बार टॉप करना है ना? मुकुंद और नैना ने एक साथ कहा, यस। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई।